प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। आज वर्ष का 32वां सामान्य रविवार है। आज का पहला पाठ राजाओं का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 10 से 16 तक से लिया गया है। आज के पहले पाठ के माध्यम से माता कलीसिया हमें बतलाती है कि यीशु ने नाजरेत के सभागृह में अपने गांव वालों से कहा था, जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। बाइबल का वह अंश पढ़कर सुनाया जाएगा जिसमें उस घटना का वर्णन है। वचन कहता है, एलियस उठकर सरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवन प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 1 लकड़ियां बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। एलियस ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इस्राएल का ईश्वर प्रभु यह कहता है, जिस दिन प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और न तेल की कुप्पी खाली होगी। एलियस ने जैसा कहा था स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलियस को खाना मिलता रहा, जैसा कि प्रभु ने एलियस के मुख से कहा था। न तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और न तेल की कुप्पी खाली हुई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 24 से 28 तक से लिया गया है। इस पाठ के माध्यम से माता कलीसिया हमें यह बतलाती है कि यहाँ इस्राएल के प्रधान याजक तथा यीशु मसीह की तुलना की गई है। यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया था, जिससे हम उनके प्रत्यागमन तक निष्पाप जीवन बिताएं और अपने को एक पवित्र बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अर्पित करें। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 24 से 28 तक वचन कहता है, यीशु ने उस हाथ के बने मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतिरूप मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया, जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सकें। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रति वर्ष मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। यीशु को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए, जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दें। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 38 से 44 तक से लिया गया है। इस पाठ के माध्यम से माता कलीसिया हमें बतलाती है कि यीशु ने बहुत से अवसरों पर दरिद्रों के साथ सहानुभूति दिखाई है और धनियों को अपनी संपत्ति का सदुपयोग करने को कहा है। ईश्वर को हमारी समाप्ति की कोई आवश्यकता नहीं, ईश्वर को हमारी संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह चाहता है कि हम अनासक्त तथा उदार रहें।
उसकी दृष्टि में धनियों के दान की अपेक्षा विधवा का अधेला अधिक महत्व रखता है। वचन कहता है, यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृह में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान हो जाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था सब दे डाला। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के तीनों पाठ मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर, दान और उदारता पर प्रकाश डालते हैं। ईश्वर हमें उदार बनने के लिए संदेश दे रहे हैं। दान और उदारता में गहरा संबंध है। केवल उदार व्यक्ति ही विशुद्ध मन से दान दे सकता है। उदार होने के लिए धनी होना आवश्यक नहीं है। लोग गरीबी में दानी और अमीरी में स्वार्थी भी हो सकते हैं। उदारता एक ईश्वरीय गुण है। यह मनुष्य को हृदय से धनी बनाती है और हृदय को प्रेम से भर देती है। दोनों पाठों की विधवाएं गरीबी में भी दानी थीं। अच्छे कार्य छिपाए छिपते नहीं हैं। अंधकार में किए गए अच्छे कार्य प्रकाश में आ ही जाते हैं। गरीब विधवा का दान अर्थात 1 सिक्का शास्त्रियों के बहुत सिक्कों से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि ईश्वर देने वालों के दान को नहीं वरन हृदय को देखते हैं। याराफात की विधवा इस एलियस नबी की आज्ञा मानती है। वह पहले उसे रोटी खिलाती है और अकाल में उसकी 2 जून की रोटी की संपूर्ण चिंता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। ईसा सबसे बड़े प्रेमी और उदार हैं। उनका कलवारी पर्वत के क्रूस पर बलिदान हमारी मुक्ति के लिए सबसे बड़ा दान है। कभी हम दानी हैं? कब हम दानी हैं? इसका जवाब हम सभी को ढूंढना है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज यीशु एक तरफ तो शास्त्रियों से सावधान रहने तथा उनकी पाखंडता का अनुसरण न करने की चेतावनी देते हैं, वहीं दूसरी ओर कंगाल विधवा की सच्ची उदारता, विनम्रता एवं दीनता पर प्रकाश डालते हैं। यह विधवा स्वयं को तथा अपनी आवश्यकताओं को भूलकर अपना सब कुछ दूसरे जरूरतमंदों के लिए दे देती है। यह त्याग उसने ना तो अपनी प्रसिद्धि हेतु ना ही पड़ोसियों की प्रशंसा की आशा हेतु किया, जबकि शास्त्रियों ने अपने साथी यहूदियों से प्रशंसा एवं आदर पाने के उद्देश्य से यह त्याग किया। आज के सुसमाचार द्वारा यीशु इसी गहरी विषमता को प्रस्तुत तो करते हैं। इस विषमता के द्वारा यीशु हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि उनके लिए हमारा चढ़ावा नहीं, बल्कि चढ़ावे में जो प्यार एवं त्याग की भावना है वही महत्वपूर्ण है। वास्तविक अर्पण हमारी ओर से त्याग मांगता है। सुसमाचार में जिस विधवा का जिक्र हुआ है, उसने अपनी आवश्यकताओं को त्याग कर जो उसके पास था अपने लिए कुछ बचाए बिना सब कुछ दान स्वरूप दे दिया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब यीशु अपने ही गांव नाजरेत गए तो नाजरेत के लोगों ने उनमें विश्वास नहीं किया। वे यीशु से अपने ही गांव का आदमी समझकर बहुत से चमत्कार देखना चाहते थे। यीशु ने इस अवसर पर उन्हें यही सिखाना चाहा कि वरदान का हकदार कोई इसलिए नहीं होता कि वह अपने घर का आदमी है। ईश्वर विश्वास चाहता है। फिर बात यह भी है कि ईश्वर मालिक होने के नाते अपने वरदान अपनी इच्छा के अनुसार देता है। यहाँ यीशु ने लोगों के पास सरepta की इस विधवा का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं।
फिर भी एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, वह सीदोन के सरप्ता की विधवा के पास ही भेजा गया था। इस तरह हम देखते हैं कि ईश्वर जिसे चाहते हैं उन्हें कृपाएं प्रदान करते हैं। आज के सुसमाचार में कही गई और एक बात पर हम ध्यान देंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, शास्त्रियों से सावधान रहो, वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं बोलते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हर समाज में कुछ लोग शक्तिशाली हैं और कुछ लोग कमज़ोर। जो शक्तिशाली होते हैं उनमें यह प्रवृत्ति होती है कि वे कमज़ोर लोगों को दबा कर रखें। झारखंड में एक समय ऐसा था जब जमींदार लोग अपने रैयतों को अपने पूर्ण अधिकार में रखे हुए थे और उनसे बेगार में काम करवाते थे। एक प्रकार से उन पर अत्याचार करते थे। यहाँ बाहर के लोग आए और यहाँ के सीधे साधे आदिवासियों को ठग कर उनकी जमीन हड़प ली। अभी भी गांव टोलों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने पद या प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके लोगों का शोषण करते हैं। इसी तरह धनी लोग भी कभी कभी गरीबों को सताते हैं। वे उनसे काम लेते हैं परंतु उनके लिए उचित वेतन नहीं देते। कभी कभी किसी गरीब की लाचारी का भी नाजायज फायदा उठाया जाता है। प्रभु यीशु ने शास्त्रियों के लिए जिस दंडाज्ञा की बात कही है वह उन शोषण करने वालों पर लागू हो सकती है। जी हाँ, हमारे आस पड़ोस में ऐसे कई लोग रहते हैं जिन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। क्या हम उनकी मदद के लिए कुछ कर रहे हैं? अधिकतर हम दूसरों की मदद नहीं दे पाने का कारण यह बताते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। परंतु क्या हम सरप्ता की उस विधवा से भी अधिक गरीब हैं जिसने नबी को तृप्त करने के लिए अपनी अंतिम भोजन का भी त्याग कर दिया था? या सुसमाचार की उस गरीब विधवा के समान है जिसके पास सिक्के के 2 अधेले के सिवा कुछ भी नहीं था? हम चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, यदि हम में प्रेम है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा मुस्कुराहट, सहानुभूति के 2 शब्द आदि दूसरों को प्रेम, शांति एवं आशा प्रदान कर सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन।